आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट 3 के एंड में जो ब्रेन टीजर्स दिए गए हैं। ये ब्रेन टीजर्स बेसिकली यूनिट 2 एडिशन एंड यूनिट 3 सब्ट्रैक्शन के मिक्सचर हैं। दे विल कवर बोथ यूनिट 2 एंड 3। चलें शुरू करते हैं ब्रेन टीजर से। ये जो मैंने ब्रेन टीजर्स लिए हैं ये डीएवी स्कूल्स में जो बुक्स लगी हैं उसमें से मैंने लिए हैं। मैंने थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो डीएवी स्कूल्स में बुक रिकमेंडेड है मैथ्स की उसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं। थर्ड और फोर्थ का ये मेरा सिलेबस कंप्लीट है। फिफ्थ का भी रह गया, वो कंप्लीट हो जाएगा आने वाले टाइम में। आपको कोई वीडियो सर्च करनी है, मेरा नाम लिखिए सर्च बटन में यूट्यूब में राजीव शर्मा, स्पेस डालिए, क्लास लिख के स्पेस डाल के क्लास का नंबर लिखिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से कुछ भी। उसके बाद यूनिट लिखिए, यूनिट के बाद स्पेस डाल के नंबर लिखिए यूनिट का, और फिर एंड में वर्कशीट लिख के स्पेस डाल के वर्कशीट का नंबर लिख दीजिए। आपको वीडियो आराम से मिल जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई वीडियो नहीं मिल पाई है तो फिर मेरे को मैसेज कर दीजिए, देन आई विल सेंड यू अ लिंक। चलें अब ये वीडियो शुरू करते हैं ब्रेन टीजर्स के ऊपर, जो कि यूनिट 2 और 3 को कवर करेगी, क्लास थर्ड। पहला क्वेश्चन क्या है कि 99 में से हम क्या माइनस करें कि आंसर 0 आए। देखो, कोई भी नंबर में से हम अगर कुछ माइनस करना चाहते ताकि आंसर 0 आए तो फिर हमें वो नंबर खुद ही लिखना पड़ेगा। अब देखो 99 में से अगर मैं 99 माइनस करता हूँ, 9 में से 9 माइनस किए तो 0, 9 में से 9 माइनस किए तो 0, तो आंसर फिर क्या आ जाएगा 0। तो इसमें क्या आंसर आएगा, द नंबर इटसेल्फ। जब नंबर में से हम वही नंबर माइनस करते हैं तभी आंसर हमारा जो है 0 आ सकता है। चलें अब बी पार्ट करते हैं। हमारे को एक सीरीज दी हुई है नंबर की, और हमें फिर ये कहा गया है कि फोर्थ नंबर हमें ढूंढना है। तो देखो, सबसे पहला नंबर क्या है 35, उसके बाद 135, फिर 235, और अब हमें ढूंढना है फोर्थ नंबर क्या हो सकता है। तो हम ये देखेंगे कि ये जो बढ़ रहे हैं नंबर, ये किस सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं, मतलब कौन सा नंबर इसमें ऐड हो रहा है तो अगला नंबर आ रहा है। तो 35 में हम क्या ऐड करेंगे तो 135 आ जाएगा। वेरी सिंपल। 100 अगर आप ऐड करोगे तो 135 आ जाएगा। अब 135 में क्या ऐड करेंगे कि 235 आ जाएगा। तो देखो, वंस और टेंस की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ चेंज आ रहा है हंड्रेड्स की पोजीशन पे। यहाँ पे 1 आया, फिर यहाँ पे 2 आ गया, और वो पॉसिबल तभी है अगर आप 100 से ऐड करते जाओगे। तो 135 में भी अगर आप 100 ऐड करते हो तो 235 आएगा। तो अब फोर्थ डिजिट क्या होगा, ऑब्वियसली 235 में 100 ऐड कर दो, वो ये तुम्हारा आंसर आना चाहिए। तो क्या आएगा आंसर, यहाँ से 5 नीचे आ जाएगा, यहाँ से 3 नीचे आ जाएगा, और 2 + 1 क्या होगा 3। तो आंसर विल बी 335। अब हमारे को एक साइड पे दिया है जी कि 10 में से हमें कुछ माइनस करना है, और इक्वल टू के बाद हमारे को दिया गया है जी कि 20 में से -13 होगा। तो आंसर दोनों का सेम आना चाहिए। क्लियर। तो अभी पहले हम राइट साइड को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब 20 में से 13 माइनस करूंगा तो क्या आंसर आता है 7। तो अब हमारे को इधर क्या चाहिए, अब 10 में से हमें कुछ माइनस करना है ताकि आंसर 7 आए। तो 10 में से हम क्या माइनस करें कि आंसर 7 आएगा, वो तो हम ऐसे भी ढूंढ सकते हैं। 10 में से आप सीधा 7 ही माइनस कर लो, तो क्या आएगा आंसर 3। तो अब यहाँ पे क्या फिल होगा 3। 10 में से अगर आप 3 माइनस करते हो तो आपका आंसर जो है 7 आएगा। तो यहाँ पे जो हमने लिखना है, क्या लिखना है, 20 - 13 तो राइट साइड पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10 - 3 होगा, और तो फिर that will be equal to 20 - 13 because 20 - 13 is 7 and
10 minus 3 is also 7, तो 7 इक्वल टू 7 आंसर आएगा। तो मिसिंग नंबर जो क्या है वो हमारा वो है 3। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि व्हेन वी ऐड 10 टू 836, हम जब 836 में 10 ऐड करते हैं तो क्या आंसर आता है, पहले ये देख लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा। यहाँ से 6 प्लस 0 6 ही रहने वाला है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। 3 प्लस 1 4 है और यहाँ से 8 आ जाएगा। तो देखो यूनिट्स पोजीशन में नंबर का कोई चेंज नहीं है, 100 पोजीशन पे भी नंबर का कोई चेंज नहीं है, बिकॉज यहाँ भी एक तरह से ज़ीरो ही है और यहाँ भी ज़ीरो है, तो इधर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क कहाँ पे पड़ रहा है, टेंस पोजीशन पे, बिकॉज वहाँ पे 1 है। तो अब हमारे से पूछा क्या गया था कि व्हेन वी ऐड 10 टू 836 द डिजिट एट विच प्लेस इंक्रीजेस बाय 1। तो जो डिजिट है यूनिट्स प्लेस पे तो कोई चेंज नहीं था, हंड्रेड्स में भी कोई चेंज नहीं था, तो टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो जो है 1 से बढ़ गया, 1 से बढ़ गया, 3 का 4 हो गया। तो हमारा जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें क्या आंसर आने वाला है, टेंस। अब हमारे को अगला क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ 250, 300 एंड 600 इज व्हाट। देखो सीधी सी बात है, सम ऑफ पूछ रहा, तो दैट मीन्स कि एडिशन का सम है। हमारे को इनको ऐड करना है तो हमें पता लगेगा फिर हमारा आंसर क्या आता है। तो शुरू कर देते हैं यूनिट से। 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 प्लस 0 यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 प्लस 3 5 प्लस 6 क्या हो गया 11। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 1150। अगला क्वेश्चन क्या है, अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड। पहले इनको कॉलम्स में अरेंज करो और उसके बाद फिर ऐड करो। देखो एडिशन के सम्स में सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा नंबर पहले लिख रहे हो और कौन सा नंबर बाद में लिख रहे हो। तो अगर मैं 3856 पहले लिख दूँ, 385 बाद में लिख दूँ, 38 लास्ट में लिख दूँ, यहाँ 38 को पहले लिख दूँ, 385 को उसके बाद, मैं कुछ भी ऊपर नीचे लिख लूँ, मेरे को आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ ऐड पे ध्यान देना है। कॉलम बनाते हुए या इनको कॉलम्स में लिखते हुए जैसे मैंने अभी लिखा है, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसको पहले लिख रहे हो किसको बाद में लिख रहे हो। वो चिंता हम करेंगे तब जब हम सब्ट्रैक्शंस के सम्स करेंगे, ठीक है। तो अब हम जो है इनको करते हैं ऐड। 6 में से 5 ऐड किए 11, 11 प्लस 8 कितना हो गया जी 19, 1 कैरी, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 8 14 प्लस 3 17, 1 कैरी, 8 प्लस 1 9 प्लस 3 12, 1 कैरी, और ये आंसर आ गया 4279। अब ये वाला जो क्वेश्चन 2 है उसके जो बाकी 3 पार्ट्स है वो आप खुद करिए, इतने मुश्किल नहीं है तो मैं वो नहीं छेड़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो वो पहले हम शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। फाइंड द डिफरेंस जहाँ पे आ गया कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, कितना का फ़र्क है, कि कौन सा नंबर कितना कितना नंबरों से बड़ा है दूसरे नंबर से, हमारे को वो ढूंढना है। तो डिफरेंस जहाँ पे वर्ड यूज़ हो गया तो दैट मीन्स कि वो अब हमारा जो सम है वो है सब्ट्रैक्शन का। अब सब्ट्रैक्शन करते हुए बड़ा ज़रूरी है कि आप ये इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कौन सा नंबर बड़ा और कौन सा छोटा है। तो जो बड़ा नंबर है वो पहले आएगा और छोटा नंबर हम बाद में लिखेंगे। अगर ये नहीं किया तो हमारा आंसर कुछ और ही बन जाएगा। अब 4 में से 5 माइनस होने हैं, 4 छोटा है 5 बड़ा है, तो इसको तो सपोर्ट देनी पड़ेगी, ये 7 रह जाएगा, ये 14 हो जाएगा। 14 में से 5 माइनस होएंगे तो आ जाएगा 9। अब यहाँ 7 रह गया था, इधर 8 है, अब 7 छोटा हो गया, इसको सपोर्ट दे दो, ये 17 हो गया। 17 में से 8 माइनस होएंगे तो भी आंसर 9 आता है। अब ये 6 का 5 रह गया था, अब 5
और इधर क्या है 9। अब 9 बड़ा तो इसको भी सपोर्ट दे दो, ये आ गया 15। अब 15 में से 9 माइनस होएंगे तो आंसर आ जाएगा 6। अब आ जाओ लास्ट में, ये 2 था, 2 में से 2 माइनस हुए तो आंसर आ गया 0। तो अब इस केस में ये सब्ट्रैक्शन के हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है वो है 699। अब अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 6438 एंड 7621। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है आपको ये समझना कि ये एडिशन का समय है कि ये सब्ट्रैक्शन का समय है। तो डिफरेंस ढूंढने के लिए बोला गया हमारे को, डिफरेंस मींस कि ये दोनों नंबरों में फ़र्क कितना है। तो फ़र्क कितना है, कौन सा नंबर कितने नंबर से दूसरे से बड़ा है या छोटा है, ये हमें ढूंढना है। तो ये जब चीज़ हमें ढूंढनी है तो एक चीज़ तो ये पक्की हो जाती है कि ये सब्ट्रैक्शन का समय। अब सब्ट्रैक्शन के सम के केस में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले ऊपर नंबर वो लिखना है जो बड़ा है, और इस केस में 7621 बड़ा नंबर है तो वो ऊपर लिखा जाएगा, और 6438 जो है नीचे लिखा जाएगा। एडिशन का मैंने इसलिए सिर्फ एक सम कराया था और बाकी नहीं करवाए थे क्योंकि एडिशन में आपको गलती करने के चांसेस बड़े कम है। आप किसी नंबर को पहले लिख सकते हो, किसी को बाद में लिख सकते हो। सब्ट्रैक्शन में ये नहीं चलना। सब्ट्रैक्शन में हमें ये बड़ा ध्यान रखना है कि जो नंबर बड़ा है उसको ऊपर लिखना है और जो नंबर छोटा है उसको नीचे लिखना है। अब जो है सब्ट्रैक्शन हम शुरू करेंगे यूनिट से। तो यहाँ पे 1 है और इधर 8 है, तो 1 को अब चाहिए हेल्प, तो वो पड़ोसियों से मिलेगी। ये 11 हो जाएगा, ये 1 रह जाएगा। अब 11 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 3। अब ये 1 रह गया था और इधर 3 है, तो 1 छोटा है तो 1 को भी सपोर्ट चाहिए, तो वो आएगी पड़ोसियों से। ये 6 का 5 रह जाएगा और इधर 1 कैरी हो जाएगा। अब 11 में से 3 माइनस होएंगे तो ये रह जाएगा 8। अब इधर 5 है और ये 4 है, 5 बड़ा है 4 से, तो अब ये कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, तो 5 में से 4 माइनस किए तो 1, और इधर 7 में से 6 माइनस किए तो भी 1। तो आंसर हमारा आ गया 1183। अब अगले सम में हमें डिफरेंस ढूंढना है 9000 और 5386 के बीच में। देखो जब ऐसा है डिफरेंस ढूंढने वाला है, सब्ट्रैक्शन वाले सम हैं, तो उसमें हमें देखना ज़रूरी हो जाता है कि बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है। और बड़ा छोटा डिसाइड करने के लिए हमें मूव करना पड़ता है लेफ़्ट हैंड साइड से। हमें थाउजेंड से देखना पड़ेगा इस केस में, क्योंकि ये 1000 तक के नंबर हैं। तो 1000 की पोजीशन पे कौन सा डिजिट बड़ा है, तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, तो दैट मीन्स कि दिस नंबर इज़ बिगर देन दिस नंबर। अब वो कितने नंबरों से ज़्यादा बड़ा है वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके बाद हमें आंसर मिलेगा। तो अब 9000 को हमें पहले ऊपर लिखना है और सब्ट्रैक्ट करना है हमने 5386 को, तो 5386 हम नीचे लिखेंगे। अब हम सब्ट्रैक्शन जब शुरू करेंगे तो वो हम यूनिट्स पोजीशन से शुरू करेंगे। अब यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए। हेल्प लेने के लिए यहाँ जाएंगे पड़ोसियों के पास, उनके पास खुद नहीं सपोर्ट है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये 8 रह जाएगा, ये 1 यहाँ कैरी करेगा, यहाँ से 1 इधर कैरी करेगा तो ये 9 रह जाएगा, यहाँ से 1 इधर कैरी करेगा तो ये फिर 9 रह जाएगा। तो 10 में से अब 6 करो सब्ट्रैक्ट, ये आ जाता है 4, यहाँ 9 रह गया था, 9 में से 8 माइनस होएंगे तो बचेगा 1, इधर भी 9 रह गया था, तो 9 में से 3 माइनस होएंगे तो रह जाएगा 6, और इधर 8 रह गया था, 8 में से अब 5 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा 3। तो ये हमारा आंसर। अगला सम है कि हमें डिफरेंस ढूंढना है 8716 एंड 440 के बीच में। अब इस केस में हमें पहले ये डिसाइड करना है कि नंबर बड़ा वाला कौन सा है। तो देखो ये वाला जो नंबर है 440, ये है 3 डिजिट और ये है 4 डिजिट। तो एनी डे एनी टाइम 4 डिजिट नंबर जो होता है वो 3 डिजिट नंबर से बड़ा होता है। तो फिर इसमें तो ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं, तो 8716 ऊपर आएगा। डिफरेंस ढूंढना है तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, तो 440 नीचे आएगा।
अब हम यूनिट्स पोजीशन से शुरू कर देंगे। 6 में से 0 माइनस होएंगे तो 6 रह जाएगा। यहाँ 1, यहाँ 4 हेल्प चाहिए तो पड़ोसियों से आएगी, यहाँ से 1 कैरी हो जाएगा, ये 6 रह जाएगा। तो 11 में से 4 माइनस आएंगे तो 7, इधर 6 रह गया था, 6 में से 4 माइनस होएंगे तो बचेगा 2, और एंड में आपके पास यहाँ से 8 नीचे आ जाएगा। तो हमारा जो डिफरेंस है इन दोनों नंबरों के बीच में वो कितना है, 8276 का। अब अगला क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट एंड चेक योर आंसर। तो पहले सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, उसके बाद आंसर को चेक भी करना है। तो अकेली सब्ट्रैक्शन नहीं है, चेकिंग भी है। अब अगला जो ये सम हमारा जो सब्ट्रैक्ट था वो है 7381 में से हमें 3595 माइनस करने हैं, तो वो मैंने कर दिए हैं। तो आंसर आ रहा है 3786। अब जो सेकंड पार्ट है इसका वो क्या है, यू नीड टू चेक योर आंसर। अब चेकिंग हम कैसे कर सकते हैं, हमने इसमें से ये माइनस किया तो ये आंसर आया, तो अब हम इसको जब चेक करेंगे तो जो आंसर आया है उसमें हम यही नंबर दोबारा से ऐड करेंगे जिसको हमने सब्ट्रैक्ट किया था। तो फिर देखते हैं क्या आता है। जो आंसर आना चाहिए वो है 7381, जिसमें से हमने इसको माइनस किया था। तो 6 + 5 11, 1 कैरी, 1 + 8 9, 9 + 8 9 18, 1 कैरी, 1 + 7 8, 8 + 5 3, 1 कैरी, 1 + 3 4 + 3 7। तो आंसर फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, 7381। तो ये थी चेकिंग जो हमें करनी थी। पहले हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है, जो आंसर आएगा उसमें हमें फिर वापस इसको ऐड करके देखना है कि भैया जिस नंबर से सब्ट्रैक्शन की थी क्या ये वही आता है। तो दैट मीन्स कि जो हमने सब्ट्रैक्शन की है वो बिल्कुल ठीक की थी। तो ये है आंसर, या ये है वो सम जो हमें सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्शन पहले और इसके बाद चेकिंग। अब ये लास्ट सम है, इसमें है सॉल्व दी पजल। सबसे पहले कोई भी पजल में हमें देखना ही होता है कि ये जो पैटर्न है बन क्या रहा है, ठीक है। अब ये देखो, पहले हमें ये 3 चीज़ें तो दी गई हैं जिसमें दोनों डिजिट्स हमारे पास हैं। अगले जितने भी नंबर जो मिस आ रहे हैं ना वो ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट डिजिट है जो मिस हो रहा है, सेकंड डिजिट दिया हुआ है। इसमें भी फर्स्ट डिजिट है, इसमें भी फर्स्ट डिजिट है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। सेकंड है, फर्स्ट नहीं है। सब में ये एक ही चीज़ कॉमन है और वही है कि फर्स्ट डिजिट मिस है। अब हम ये देखते हैं कि इसका पैटर्न बन क्या रहा है। अब 7 + 2 क्या है, 9। अब यहाँ पे 9 कहाँ पे दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है फर्स्ट डिजिट, ठीक है। फिर 9 - 6 क्या होता है, 3। तो यहाँ पे 3 जो है वो फर्स्ट डिजिट है। तो मतलब इनका जो भी सम सॉल्व हो रहा है वो अगली जगह बॉक्स में वो फर्स्ट डिजिट बन रहा है उसका। यहाँ पे जो सम सॉल्व हुआ वो फर्स्ट डिजिट बन गया इसका। तो इसी तरह से 3 - 1 अगर हम करेंगे तो क्या आता है, 2। अब 3 - 1 जो है क्या होता है, 2। तो फिर अगली सीक्वेंस में 2 जो है फर्स्ट डिजिट बन जाएगा। अब 2 + 7 क्या होता है, 9। तो 9 जो है फर्स्ट डिजिट हो जाएगा अगली सीरीज का। तो 9 - 5 क्या होता है, 4। तो 4 अब होगा जी फर्स्ट डिजिट अगली सीरीज का। 4 - 4 क्या होता है, 0। तो 0 विल बी द फर्स्ट डिजिट इन द नेक्स्ट सीक्वेंस, तो 0 हो गया। अब 0 + 8 क्या होता है, 8। तो 8 यहाँ का फर्स्ट डिजिट हो जाएगा। अब 8 + 2 क्या होता है, 10। यहाँ पे आके जो है पजल ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 10 दिया हुआ है, तो हमें इससे आगे कुछ नहीं ढूंढना है। तो ये है हमें जो पजल सॉल्व करना था, फर्स्ट डिजिट हमें ढूंढना था। वो फर्स्ट डिजिट क्या था, जो पिछला सीक्वेंस था उसका सोल्यूशन। 9 + 6 क्या है जी, 15। तो 5 यहाँ आ गया, 1 यहाँ कैरी हो गया। 1 + 9 10, 10 + 7 17, 1 कैरी हो गया। 9 + 1 10, 10 + 3 13।
तो फिर हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है 1375. तो 1375 इज द नंबर विच इज 376 मोर देन 999. तो ये हमारा आंसर है. विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस ब्रेन टीजर्स. जिन लोगों ने सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए. आपको सब्सक्रिप्शन पे आराम से मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी. एंड जो मैं हमेशा बोलता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड.